नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। ये तीसरा वीडियो है जो तीसरे भाग में शूट हुआ है। पहली गाजर के हलवे की आसान तरीके से विधि बताई गई है। दूसरे में मैंने पकाना शुरू करके बताया कि क्या क्या डाला, कैसे डाला, क्या करा कि शॉर्टकट में जल्दी बने। अब ये करीब आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम हो चुका है इसे पकते हुए सिम में। जब ऐसी स्थिति हो जाए हलवे की, तब हमें चीनी डालनी है आधा किलो से करीब, मतलब 2 गिलास या 2.5 गिलास, यानी आधा किलो से यानी 500 ग्राम या 750 ग्राम्स की शुगर हम ऐड करेंगे, या तो पाउडर्ड शुगर पीस के मिक्सी में। मैंने डायरेक्ट ही डाली है चीनी, पर चीनी डालने के बाद चीनी का खास बात यह है कि जब गर्म होता है गैस, तो उसमें क्या होता है कि वो कैरामलाइज होने लगती है। जैसे जैसे पकती है तो वो चिपकने लगती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको लगातार चलाते रहना है चीनी डालने के बाद। और चीनी डालने की स्टेज जब हलवे का ये कलर आ जाए, घी रिलीज हो जाए, तभी हमने डालनी है चीनी, पहले नहीं डालनी है। इसमें मैंने मेवे ऐड कर दिए हैं जो मैंने बताए थे अखरोट और किशमिश, और अभी थोड़ी सी किशमिश ऊपर से भी लास्ट में मैं डालूंगी, क्योंकि इस समय जब ये पानी रिलीज करेगी ना। और 4 इलायचियाँ डली हुई हैं। मलाई के साथ हमने पकाया है। ग्रेट हमने नहीं किया गाजर को। तरीका मैंने बताया है कि बिना ग्रेट करे किस तरीके से हम मैनुअल चॉपर में हम उसको अपने टाइम को कट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन भूनना हमें प्रॉपर है। अगर भुनाई अच्छी नहीं होगी तो हलवे में मज़ा नहीं आएगा, और आप फिर कहेंगे कि ये तो बड़ा उबला उबला सा अलग सा स्वाद आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो आँच सिम होनी चाहिए। चीनी डालने के बाद हमें चलाते रहना है। वैसे भी थ्रू आउट प्रोसीजर में जब ये मलाई के साथ पकेगा तो भी चलाते रहना है, ताकि तले ना लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोहे की कढ़ाई में इसको बनाएं। ये प्योर लोहा है, मैंने हल्द्वानी से परचेज़ करी। आप कहीं भी इस तरीके की लोहे की कढ़ाई जहाँ से भी मिले उसमें बनाइएगा। आप नॉर्मल सब्जियां भी बनाएंगे ना, आपको टेस्ट में बहुत डिफरेंस दिखेगा। एक तो आयरन की बॉडी में जो कमी है वो पूरी होती है, इससे आयरन रिलीज होता है कढ़ाई से पकते समय जो भी हम बना रहे हैं। तो आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी यानी आपका हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा, मान के रखिए। दूसरी बात, जब चीज़ें पक जाएं इस कढ़ाई में, कंप्लीट हो जाएं, तो उसे तुरंत फिर सर्विंग बाउल जिसमें आपको पेश करना है खाना, उसमें ट्रांसफ़र ज़रूर करें। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर लोहे में कढ़ाई में सामान खाने का पड़ा रहेगा तो ख़राब तो नहीं होगा वो, लेकिन उसका कलर जो है और ब्लैकिश होता जाएगा, क्योंकि लोहा अपना कलर रिलीज़ करता ही है। तो वहाँ पर बस ये 2 सावधानी आपने अपनानी है। पर स्वास्थ्य के लिहाज से पुराने ज़माने से हमारे एंसेस्टर्स उत्तराखंड कुमाऊं पहाड़ में, हमारे यहाँ, मैंने अपने घर में, इसमें आज भी हमारे यहाँ खाना बनता है। डुबके हैं, सब्जियां हैं, सब चीज़ हम ज़्यादातर इसी कढ़ाई में, इस तरह की कढ़ाइयों में ही बनाते आ रहे हैं। और मैंने निर्लेप के और कितने सारे बर्तन लिए, और मैंने देखा 2-2 साल में उनकी कोटिंग ख़राब होती गई। महंगे भी थे, वो दौर आया है, सबके घरों में आया, तो परिवर्तन आया। सब पुराने बर्तन हमने हटाए लोहे के, और बहुत समय पहले जब हम छोटे थे तो पीतल और कॉपर के भी बड़े बड़े बर्तन, अलग अलग तरह के भड्डू वगैरह हम लोग के यहाँ होते थे। सब धीरे 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 डिस्पोज होता गया, जो कि एक्चुअल में अब हम समझ पा रहे हैं कि दैट वाज द रियल ट्रेजर। और उस खाने का स्वाद बहुत अलग होता था, क्योंकि हमने बचपन में, जब मेरे नाना जी थे, मेरी दादी थी, हमने उन चीज़ों में पका हुआ खाना खा के उसका स्वाद का लुत्फ उठा रखा है। तो वो हम बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि जीभ में स्वाद तो चढ़ा ही रहता है ना, आप भूल तो नहीं जाते हैं। तो और वो चीज़ होते हुए देखी है अपने आँखों के सामने। ये भी नहीं है कि कोई किसी ने कहा और हमने सुना वाली बात नहीं है, अपने आँखों देखी चीज़ें। तो वो परिवर्तन का दौर था उस समय, पता नहीं कैसा दौर था, वो सब चीज़ बदलती गई। प्रेशर कुकर्स आए, उसके बाद प्रेशर कुकर ने लाइफ को इजी किया। गैस आई, उससे पहले तो पेट्रोल, क्या कहते हैं, सॉरी, मिट्टी तेल में, केरोसिन के स्टोव्स में भी हमने, जब हम, जैसे मैंने बताया कि फादर मेरे एयरफोर्स में, तो हम लोग के, मैं जब फर्स्ट या सेकंड में होंगी, क्लास 1 या 2 में, तब हमारे यहाँ सनफ्लेम की गैस आई। क्योंकि सिलेंडर मिलना और गैस होना एक अपने आप में उपलब्धि थी उस समय। तो लाइन पे लाइन लगी रहती थी।
गैस के कनेक्शन के लिए। आज तो समय बहुत बदल गया है, अब गैस पाइपलाइन की सुविधा शहरों तक आ चुकी है, बहुत आसानी से हम ईंधन को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मुझे अपना छोटा बचपन याद है कि बैलगाड़ी में मिट्टी के तेल लेकर के एक टैंकर को एक आदमी आता था और हम सब लोग, सारे बच्चे या बड़े, जितनी भी हमें ज़रूरत होती थी, मिट्टी का तेल उससे खरीदते थे, क्योंकि स्टोव्स चलते थे। पीतल का स्टोव था, उसमें मेरी मदर बनाती थी, और हीटर। इस तरह से हम लोगों का उस समय मैंने ये कुकिंग देखी है। और अंगीठी और चूल्हा नानी दादी के घरों में देखा है, उसमें खाना पकते हुए देखा है। गैस को वो लोग, ईंधन को इतना बचा के चलते थे कि महंगी होगी, नहीं मिलेगी। सिलेंडर बुकिंग में कई बार बहुत टाइम लगता था रेगुलेटर मिलने में। वो एक ज़माना था, 80s का दौर था वो। तो समय परिवर्तनशील होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, ये बात तो है। लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन नहीं होते, जैसे कि बर्तनों में चेंज नहीं होता, तो आज हमारा स्वास्थ्य कई हद तक, जैसे हमारे पुरखे 80-90 साल के आसपास तक उनका कोई ज़्यादा बीमारियां बड़ी नहीं होती थी, तो वो चीज़ें हम रोक सकते थे। पर कोई बात नहीं, स्टडीज़ हो चुकी है, एक जनरेशन ने थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा देखा, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। तो आज हम समझ पाए कि नहीं, हमारे पुरखों ने गलत इजाद नहीं करी थी, हमें उनको उन्हें स्ट्रीमलाइन नहीं करना चाहिए था उन प्रोसीजर्स को। उनको कुछ नया तो लेना ही चाहिए था, बट उतने चीज़ों को हटाना नहीं चाहिए था। जैसे हमने सारे बर्तन डिसमेंटल कर दिए और स्टील में आ गए, माइक्रोवेव आया, फिर प्लास्टिक आया, और वो सब हमने अपने घरों में किया। मैंने खुद ने किया वो चेंज, तो इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हम सभी परिवर्तनशील हैं। तो आगे आगे सभी एडवांस होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो और समय की कमी का अभाव रहता ही है जब आप वर्किंग होते हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा इजी है। और पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस भारत रहा है एक समय से, तो उस तरह से भी इन्फ्लुएंस था। पर आज ये समझिए, लोहे की कढ़ाई का, मैं आज कम से कम, आज हमारे पास तांबे और पीतल के बर्तन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मैं खरीद के स्पेशली 2-3 कढ़ाइयाँ लेकर आई हूँ। बहुत महंगी नहीं है, आज मैंने 6-7 साल पहले ली थी, तो 350 के आसपास शायद मुझे ये मिल गई थी। बहुत महंगी नहीं है। हल्द्वानी में पटेल मार्केट है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर जो लोग उत्तराखंड के हैं तो हल्द्वानी की बर्तन की बाज़ार है, पटेल मार्केट जानेंगे। तब मैं दूध की बाल्टी भी लाई थी एक, ये रखी है वो दूध की बाल्टी, और 150-200 के आसपास ये भी मिल गई थी, 10 साल पहले की बात है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग गृहस्थी जोड़ते हैं, और पुराने और नए के बीच का पैचअप होते रहना चाहिए। तो आज ये गाजर का हलवा भी जो है, ये बात इसलिए मैंने करी कि बनाया नए तरीके इसके शॉर्टकट से है, प्रोसीजर पुराने तरीके का है। प्रोसीजर यानी कि कुकिंग के इंग्रेडिएंट सारे पुराने तरीके के हैं, पर जहां हमने टाइम सेव करना था वो नए तरीके से कर लिया। चॉपिंग हमने करी मैनुअल चॉपर में, और ग्रेटिंग का टाइम मेरा बच गया, और दूध में पकाने के बजाय हमने इसे फ्रेश क्रीम में इसे पकाया, तो वो टाइम भी बच गया। अब भी लास्ट में हम जो चीनी डाल रहे हैं, देखिए कैरामलाइज हो रही है चीनी ना, मेल्ट हो रही है, तो ये पानी जो है बहुत जल्दी चिपक जाएगा, तो वो चिपकने नहीं देना है हमें। इसको सिंपली इस तरीके से चलाते रहना है और इसका पानी अब्जॉर्ब कराना है। बस हलवा तैयार हो जाता है। जैसे ये सूख जाएगा पानी, हलवा तैयार है। आप फिर भी चाहें तो ताज़ा खोया या मावा भी इसमें क्रश करके ऊपर से एडिशनल सर्विंग टाइम पे डाल सकते हैं, और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। फिर इसका आप स्वाद लीजिए। रामलला के जन्म की अनेकों अनेकों बधाइयाँ, सबको बधाई। ये प्रसाद है, कल हम इसे अर्पित करेंगे। मैंने आज से बना के रख लिया है, क्योंकि घर में काम चल रहा है, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है मुझे इस तरह की चीज़ें करने का, और रात 8-9 बजे तक काम चलता है। फिर घर के रोज़ के काम तो आप जानते ही हैं, चाहे कोई भी हालत हो, करने ही है। तो मैंने कहा कि कल कोई अवरोध ना हो, और बहुत खुशी का दिन है, हम तैयारी पहले से कर लेते हैं। इसी से साथ वाणी को देती हूँ विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। राम राम।